के जो साथी आए हैं या टीम, वो सबसे पहले तो हम सुजाता जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देखते देखते तीसरी श्रद्धांजलि सभा में हम पहुंच गए हैं। हम यहाँ 2-3 बात आपके सामने रखना चाहेंगे। पहला बात तो ये है कि देखिए, एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना घटता है, लोगों का मृत्यु हो जाता है। और आज जो सड़क की स्थिति है कि आप अगर डाटा स्टैटिस्टिक्स देखें तो बड़े मात्रा में रास्ते में लोग एक्सीडेंट कर रहे हैं। लेकिन ये एक्सीडेंट होता है 3 साल पहले, और एक ऐसा व्यक्ति विकास ठाकुर जो टूटते हैं अंदर से, लेकिन इतने निडर व्यक्ति थे कि उन्होंने अपना पत्नी का आई डोनेट किया। तो हम समझते हैं कि आज के समय में इस तरह का उदाहरण, इस तरह का व्यक्तित्व बहुत कम होते हैं जो अपने पत्नी को दुर्घटनाग्रस्त होने के मृत्यु के बाद उनको लगातार जीते हैं। करीब हम पिछले 3 महीना पूर्व जून महीने में, पिछले 3 महीना नहीं, लगातार हम लोग दोनों हजारों किलोमीटर एक साथ चल रहे थे। उस समय हम रात को बहुत इनसे बातचीत करते थे क्योंकि ये 12-1-2 बजे तक सोते नहीं। तो हम समझाने का कोशिश करते थे, लेकिन दिल में ऐसी बसी हुई है सुजाता, और उसको लेके रचनात्मक काम करना वो आज के समय में आसान काम नहीं है। जो घोषणा बोल करके गए हम लोग के बीच, प्रोफेसर मिश्रा जी बोले, प्रोफेसर डीके सेन साहब बोले कि वो लगातार बहुत सारे लोगों का मृत्यु होता है, यहाँ लाखों लोग स्वर्गवास हुए होंगे, बड़ा करोड़पति लोग हुआ होगा, लेकिन इन्होंने इसको एक रचनात्मक पहल के रूप में खड़ा किया। और भारत ज्ञान विज्ञान समिति के चूंकि ये नेतृत्व का भी साथी है, उसको जोड़े, और बीजीवीएस के जो भोला है, संजीत है, शर्मिष्ठा है, और तमाम रजनीकांत मिश्रा, रानी मिश्रा, सारे लोग का एक टीम बना करके, बाकी लोग माफ करेंगे जो हमारे साथ हैं, वो सारे लोग जुड़ करके इस काम को आगे बढ़ाए। आज ब्लड डोनेशन कैंप भी है, पानी भी गिर रहा है, वर्षा भी हो रहा है। हम देख रहे थे कि जैसा कि प्रोफेसर डीके सेन कह रहे थे कि हम लोगों ने आई डोनेशन अपना किया इसके पहले, लेकिन आज इस बार ब्लड डोनेशन है। अभी गोपाल भट्टाचार्य जी आएंगे, वो हमको फोन कर रहे थे, जो लगातार ब्लड डोनेशन का काम धनबाद में करते हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी भी करता है। बीजीवीएस का ये पहला पहल है और सिंदरी में है, और विकास जी और बाकी टीम है, हेमंत जसवाल, तमाम जो बीजीवीएस के लोग हैं उनके नेतृत्व में काम है। हम ब्लड डोनेशन क्यों कर रहे हैं, जैसा भी डॉक्टर सुनील सिन्हा कह रहे थे कि 3 काम को हमको समाज में आगे बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि ब्लड एक ऐसा चीज है जो मनुष्य के शरीर में ही होता है। आज तक वैज्ञानिक इसका आर्टिफिशियल उत्पादन नहीं कर सका, तो इसका मतलब लोगों को ब्लड डोनेशन करना चाहिए। हम अपना लास्ट ब्लड डोनेशन 62 वर्ष की उम्र में किए हैं, 65 में। आज भी पूछेंगे डोनेशन हो सकेगा तो करें, लेकिन जो नौजवान है उनको बड़े पैमाने पर आना चाहिए, और उसका एग्जाम्पल रानी मिश्रा है। वो सबसे पहले महिला साथी होकर के आगे आई और पहला ब्लड डोनेशन की। तो इसका मतलब है कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब ब्लड का जरूरत पड़ता है तो आज भी लोग ब्लड डोनेशन के लिए डरते हैं, और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा चीज है, लेकिन तब भी नौजवान इसमें आगे नहीं आना चाहते। तो हमको लगता है कि आज विकास जी एक नया चीज यहाँ तैयार किए। हम देख रहे थे, लगातार उनसे बात कर रहे तो उनके दिमाग में द्वंद्व चल रहा है। ये द्वंद्व चलता है, चलेगा, पूरा आजीवन आपके जीवन में चलेगा। लेकिन आप जिस तरह के काम कर रहे हैं वो हम लोग के लिए, भारत ज्ञान विज्ञान समिति एक ऐसा संगठन है जो पूरे देश में काम करता है, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, और आप जो कर रहे हैं वो एक अपने आप में झारखंड में उदाहरण है, और हम इस काम को पूरे झारखंड के दूसरे जिलों में भी आगे बढ़ाएंगे, और इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। दूसरा, सुजाता जी के स्मरण में भी हम लोग बातचीत कर रहे थे कि हम लोग कोशिश किए थे पिछले बार ही कि एक पुस्तकालय का स्थापना करें। हेमंत मिश्रा जी भी हमारे बीच हैं, जो LIC के बड़े लीडर हैं, जाने माने लीडर हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो हम लोगों ने सोचा है कि इनके नाम पर एक पुस्तकालय बनाए, और हम और प्रोफेसर डॉक्टर डीके सेन कम से कम 100 किताब तो हम लोग दोनों आदमी देंगे। कहीं एक छोटा सा भी बने, लेकिन उसका शुरुआत हो, क्योंकि इनको हमको जीवित रखना है। देखिए, बहुत सारे लोग चले जाते हैं, लेकिन समाज में कुछ लोगों का यह उत्तरदायित्व ड्यूटी है
जैसा कि आज का जो भोगवादी युग है, हम अभी आते हुए रवि जी के साथ बात कर रहे थे कि समाज में दो तरह के लोग होते हैं। 3 to 4% लोग हैं जो समाज और समाज के काम करने के बारे में सोचते हैं। नहीं तो इस बाजारवाद में 72 वर्ष का आदमी भी शेयर में कब चढ़ेगा कब उतरेगा इसके बारे में सोचता है। जो नौजवान जिनका 3 लाख 4 लाख तनख्वाह है वो विदेश तो जरूर जाता है, लेकिन समाज के अंतिम जन के लिए उसको सोचने का फुर्सत आज के दिन नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा चुनौती है। और तीसरा जो राजनीतिक लोग हैं वो भी अब एक प्रोफेशनलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। यही धरती है जहां एक ना एक समय एक ही व्यक्ति था जो लोकसभा में पेंशन बिल का विरोध किया था। मात्र एक व्यक्ति। उनका पूरा चीज अगर पढ़ेंगे, उनका जीवन अगर पढ़ेंगे, उनका जो लिखा हुआ चीज अगर पढ़ेंगे, वो यहीं से अपना सफर का शुरुआत किए थे। तो सिंदरी एक ऐसा जगह है जो सांस्कृतिक रूप से जो प्रगतिशील एक जगह है और वो हमेशा इन सारे चीजों को